दोस्तों, इस रविवार की रात कुछ ऐसा होने वाला है जो इंसानों को हमेशा से डराता और चौंकाता रहा है। खग्रास चंद्र ग्रहण। लोग कहते हैं गर्भवती महिला बाहर निकले तो बच्चे को नुकसान होगा। ग्रहण के समय खाना खाने से रोग लग सकते हैं। और कुछ लोग तो यह कहते हैं कि ग्रहण को देखना ही बड़ा पाप है। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई डरने की जरूरत है या ये सिर्फ मान्यता है? और सबसे जरूरी, हमें करना क्या चाहिए और बचना किससे चाहिए? आज मैं आपको इन सारे रहस्यों से रूबरू कराऊंगा, इसलिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। और अगर आपको ऐसे अनोखी जानकारी पसंद आती है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अंत तक मैं आपको बताऊंगा क्या है सच, क्या है डर और उसके उपाय, सब कुछ। सबसे पहले विज्ञान की नजर से समझते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में चला जाता है। यहां सबसे रोचक बात यह है कि रात 11 बजे से 12:22 तक चंद्रमा लाल ब्लड मून जैसा दिखाई देगा। सोचिए, क्यों लाल? और क्या सच में ये केवल छाया है या कुछ और भी है? इसका सूतक की बात करें अगर, तो दोपहर 12:35 से लग जाएगा। रात 9:57 से ग्रहण प्रारंभ होगा और रात 1:26 पर ग्रहण समाप्त होगा। वैज्ञानिक तो कहते हैं ये प्राकृतिक घटना है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अब बात करें अगर शास्त्रों की, तो ग्रहण को विशेष समय कहा गया है। इसे कहते हैं सूतक काल। इस दौरान लोग भोजन नहीं करते, पूजा पाठ भी टालते हैं, यहां तक कि मंदिरों के द्वार भी बंद रहते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्र यह भी कहते हैं कि इस दौरान मंत्र और जप और ध्यान का फल कई गुना बढ़ जाता है। दान पुण्य करने से पाप मिटते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि करना क्या है, डरना है या साधना करनी है? इसके पहले आप यह जान लीजिए कि गर्भवती महिला बाहर निकले तो बच्चे को नुकसान होगा। ग्रहण में अगर खाना खाएंगे तो उससे रोग लगेगा। ग्रहण को देख लेंगे तो पाप लगेगा। गर्भवती महिला को ग्रहण में एक जगह बैठना चाहिए। ग्रहण के दौरान महिला का काम बच्चे पर असर डालता है। इस तरह की न जाने और कितनी धारणाएं हैं। लेकिन इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो फिर ये धारणाएं क्यों है? तो इसे इस प्रकार से समझिए कि उस वक्त के हमारे पूर्वजों ने ये धारणाएं इसलिए बनाई होंगी क्योंकि तेज रोशनी और वातावरणीय बदलाव से सावधानी लाभदायक ही है। आज के समय में ताजा खाना सुरक्षित रहता है, लेकिन उस जमाने में ऐसी सुविधाएं नहीं थी। इसलिए नियम बना कि सूतक या ग्रहण में खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज के जमाने के हिसाब से भी देखें तो ग्रहण से पहले खाना खा लें, बाद में स्नान करें तो इसमें नुकसान तो है ही नहीं। ग्रहण को नंगी आंखों से देखना बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अगर टेलीस्कोप या विशेष ग्लास से देखें तो ज्यादा बेहतर है। शास्त्र इसे सावधानी और संयम के लिए कहते हैं और विज्ञान कहता है बच्चे पर कोई असर नहीं होता है। अब सोचिए, डरने की असली वजह सिर्फ ये मान्यताएं नहीं, असली रहस्य आगे है। तो अब हमें करना क्या है? शांत होकर मंत्र जप, ध्यान और भजन, ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान और दान, ब्रह्मांड की लीला का आनंद लीजिए। और क्या नहीं करना है ये भी सुनिए। तो सबसे पहले तो डरे नहीं, नया शुभ कार्य ग्रहण में नहीं करें, अंधविश्वास को सच बिल्कुल ना माने। अब सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, डर की असली वजह और डरने की जरूरत क्यों नहीं। दोस्तों, असली सच यह है कि ग्रहण डराने वाला नहीं, समझने और सीखने का अवसर है। विज्ञान कहता है यह सिर्फ धरती की छाया है। शास्त्र कहते हैं आत्मा को शुद्ध करने का समय है
तो मैं कहता हूं, डरने की जगह ध्यान और साधना अपनाइए। तो इस रविवार जब चंद्रमा अंधेरे में छिपेगा, डरे नहीं, सोचें, शायद चाहे कितनी भी गहरी हो, चांद फिर से चमकेगा जरूर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप ग्रहण को किस नजरिए से देखते हैं, विज्ञान या शास्त्र। धन्यवाद।